हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं यूरिन एनालिसिस के 30 इम्पॉर्टेंस एमसीक्यूज़ लेकर आई। ये भी फर्स्ट पार्ट है। मैं इस वीक तक या वीक के एंड में मैं सेकेंड पार्ट में भी मैं दूंगी। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मूत्र परीक्षक जो प्रोटीन में झूठी सकारात्मक प्रतिक्रिया का कारण बनता है, क्या? इसका आंसर है थाइमोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हरे रंग का मूत्र में क्या पाया जाता है? ये कह रहा प्रेजेंट इन ग्रीन यूरिन क्या क्या पाया जाता है? फर्स्ट ज्वाइंटिस, सेकेंड फिनॉल पॉइजनिंग। नेक्स्ट पे आते हैं, किसके कारण मूत्र का रंग डार्क हो जाता है? ओके, मैं इसका आंसर बताती हूँ। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड लो पीएच। जब स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई हो जाती है और पीएच लो हो जाता है, उस कंडीशन में यूरिन का कलर डार्क हो जाता है, डार्क येलो। नेक्स्ट पे आते हैं, मूत्र में फल की गंध किस कारण से आती है? कीटोसिस के कारण आती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मूत्र का रंग किसकी उपस्थिति में दूधिया हो जाता है? दूधिया कहने का मतलब है कि कुछ दूध का कलर, मतलब हल्का सा, बहुत डार्क नहीं आता है, बहुत लाइट वाइट हो जाता है। तो चलो इसका आंसर है प्यूरलेंट जेनाइटल यूरिन ट्रैक डिजीज़ एंड कैलोरिया अस्थि मज्जा विकृति। जब बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम होती है तब ये कंडीशन आती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेफ्रोटिक रोगियों में सुबह के नमूने किसके कारण बने तत्वों को संरक्षित करते हैं? ओके, इसका आंसर हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड लो पीएच। नेक्स्ट पे चलते हैं, मूत्र का रंग नारंगी किस कारण से होता है? ओके, एक तो उसका कारण होता है फीवर, नेक्स्ट होता है यूरोबिलिनोजेनोरिया, इसके बाद एक्सेसिव स्वेटिंग एंड कंसंट्रेटेड यूरिन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, एक वयस्क आदमी एक दिन में कितना सामान्य मात्रा में मूत्र का त्याग करता है? 1200 ml टू 1500 ml, 1200 से 1500 ml। ओके, चलो इसके साथ ही साथ मुझे ये और बता दो कि नॉर्मल ब्लड कितना होता है? एक अगर स्वस्थ मनुष्य की पूछा जाए कि कितना होता है ब्लड, तो चलो उसका आंसर है 5 to 6 लीटर। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, खराब या अधूरे पाचन चयापचय के फलस्वरूप उत्पन्न होता है क्या? कीटोन बॉडीज़। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, किस प्रकार का कीटोन बॉडी पेशाब में उपस्थित होता है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। नेक्स्ट पे आते हैं, कीटोन यूरिया इंडिकेटिव ऑफ किसके कारण कीटोन यूरिया शो होती है? कीटो एसिडोसिस। नेक्स्ट पे आते हैं, मूत्र में कीटोन बॉडी की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है? इसकी होती तो कई प्रोसेस हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट मैं आपको 4 बता रही हूँ, बस इसके अलावा कोई बाहर से नहीं आता है, इतना काफ़ी होता है। तो इसका मतलब 4 मैंने बताए हैं, तो उनमें से पहला है रोथरास टेस्ट, ये कीटोन बॉडीज़ के लिए करते हैं। नेक्स्ट लीगल टेस्ट, उसके बाद पेपर स्ट्रिप टेस्ट, ये आप नॉर्मली अपने लैब में करते हैं, पेपर डिप करते हैं यूरिन में, उसके बाद चेक करते हैं, पीएच चेक करते हैं और चेक करते हैं ये ट्रेस है या नॉर्मल है या नील है। चलो इसका 4 है एसिटिक एसिड टेस्ट। चलो ये कंप्लीट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मूत्र का उत्सर्जन 2000 ml से अधिक क्या कहलाता है? पॉलीयूरिया, कम हो तो ऑलिगो। इसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, ज़्यादा पॉली मतलब पॉलीथीन बहुत ज़्यादा हो रही हैं चलो ठीक है, पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, ऑलिगो का मतलब होता है कम। अगर 500 ml से कम है तो वो ऑलिगो। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर पे आते हैं, नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने भी एनसीएल का पेपर दिया, ये तब भी मैंने पढ़ा था। इसके बाद यूपी के पेपर में भी ये आया था। उसके मैं बताती हूँ, ये SGPGI लखनऊ, उसके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये इम्पॉर्टेंट, तो प्लीज़ इसे इंडिकेट कर लेना अपनी कॉपी में, या जिसमें भी आप कर रहे हैं कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट पे आते हैं,
चलो उसका आंसर तो बता दो, 1.001 टू 1.035। नेक्स्ट पे आते हैं, पॉलीयूरिया किस कारण होता है। पॉलीयूरिया अभी मैंने बताया था, पॉलीथीन ज़्यादा हो गई हैं, मतलब यूरिन जब ज़्यादा ही हो जाता है, एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, तो मतलब 2000 ml से ज़्यादा, ठीक है, तो उसका होता है एक न्यूरोटिक पॉलीडेप्समिया। नेक्स्ट डायबिटीज़ मेलिटिस, डायूरेटिक, क्रोनिक रीनल फेलियर या एडिसन्स डिजीज़, ठीक है। उसके बाद 17 पर हम आते हैं, नॉक्टोरिया इज ऑब्जर्व मेनली इन क्रोनिक ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। नेक्स्ट पे आते हैं, मूत्र का स्पेसिफिक ग्रेविटी कम कब होता है। हाइपोस्थ्यूरिया यूरिन में। नेक्स्ट पे आते हैं, पेशाब का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 फिक्स होता है, तब पेशाब को क्या कहते हैं। आइसोस्थैटिक यूरिन। नेक्स्ट पे आते हैं, पेशाब में स्पेसिफिक ग्रेविटी किस पर डिपेंड करता है। सॉल्यूट्स इन यूरिन। ओके, 21 पे आते हैं, किस कारण पेशाब का स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। इसमें गलत लिखा हुआ है बढ़े, ये बढ़ जाता है लिखा हुआ है, तो अभी मैंने ये बताया था, चलो वही ठीक है, आप पढ़ लो खुद से, इम्पॉर्टेंट है। किस कारण पेशाब का स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाता है। सॉरी, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, चलो ठीक है, फिर भी बता देती हूँ। क्रोनिक नेफ्राइटिस, ADH डिफिशियंसी, उसके बाद आर्टियोस्क्लेरोटिक किडनी। पेशाब में प्रोटीन की सामान्य मात्रा कितनी होती है। 8 mg/dl, मतलब डेसी लीटर। मूत्र में बाइल पिगमेंट्स को ज्ञात करने की विधि का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट नंबर फॉर्म टेस्ट, आयोडीन रिंग टेस्ट, डाईएजो टेस्ट, हैरिसन टेस्ट। हम लोग जो लैब में करते हैं, हम लोग आयोडीन रिंग टेस्ट करते हैं, और जब हम ये टेस्ट करते हैं तो मतलब जब यूरिन हम बहुत ज़्यादा उबालते हैं ना, तो ऊपर एक रिंग बन जाती है वो। नेक्स्ट, इनरिच टेस्ट किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट एंड यूरोबिलिनोजन। नेक्स्ट पे आते हैं, बाइल सॉल्ट एंड बाइल किसके द्वारा बनाया जाता है। ओके, ये लिवर के द्वारा बनता है। किस फैक्टर के द्वारा WBC काउंट किया जाता है। फैक्टर 20। न्यू बार चैम्बर की गहराई कितनी होती है। 0.1 mm। ये मैंने लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम दिया था एक एम्स का, तब ये क्वेश्चन आया था 0.1 mm। नेक्स्ट आती है, कौन कौन से चैम्बर का प्रयोग सेल काउंट करने में किया जाता है। न्यू बार चैम्बर, बर्कस चैम्बर, फ्यूज रोजेंथल रूल्ड, ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइएगा, शायद उनका भी कुछ अच्छा हो जाए। थैंक यू।